क्वेश्चन बैंक को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि क्वेश्चन बैंक को हम कैसे सॉल्व करें, कब सॉल्व करें, कितना समय हम दें क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने में। और दोस्तों क्वेश्चन बैंक की सॉल्व करने की क्या ट्रिक है, उनसे संबंधित सारी बातों के विषय में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए क्वेश्चन बैंक दोस्तों क्या है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है जो आपके कोर्स में कुछ चैप्टर्स दिए होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में होते हैं। हर चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से बने होते हैं, वही आपके क्वेश्चन बैंक्स में होते हैं। और इनका उद्देश्य ये होता है कि आपको परीक्षा के पैटर्न से पूरी तरह आपको ये बताना कि आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हम क्वेश्चन बैंक को किस तरह सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या क्वेश्चन बैंक पढ़ने से हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, हमेशा आपको मैं बता दूं, कभी भी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपने कोर्स को जरूर पढ़ें, उसके साथ आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का प्रयास करें। ऐसा गलती ना करें कि आप केवल क्वेश्चन बैंक के भरोसे रहें और आप सोचें कि मैं 80-90% लेकर के आ पाऊंगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक को बनाया इसलिए जाता है कि वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस को समराइज करता है, शॉर्ट कर देता है, जिससे कि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएं। अब ये सवाल आता है क्वेश्चन बैंक हमें कब लगाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बैंक हमें लगाना चाहिए एग्जामिनेशन से कम 1 महीने पहले। इसका मतलब ये है कि जब हमने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया तो अब हम अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं और इसी तैयारी को हम अपने क्वेश्चन बैंक के माध्यम से चेक करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा लाभ देखिए क्वेश्चन बैंक का ये होता है कि अगर आपको आपके एग्जामिनेशन पैटर्न को जानना है, समझना है, ये जानना है कि आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आपका एग्जामिनर, जिनसे आपका बोर्ड आपसे सवाल पूछने वाला है, तो ये आपको बताता है आपका क्वेश्चन बैंक। दूसरी बात ये जान लीजिए कि क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का सही तरीका ये है कि आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, हाँ दोस्तों, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में ही क्वेश्चन बैंक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी चैप्टर में आपको डाउट है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीजें मेरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये आप क्वेश्चन बैंक की हेल्प ले सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, जब भी आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो चैप्टर आप पढ़ें उसी चैप्टर से क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का प्रयास करें। कहने का मतलब, मान लीजिए कि आपकी किताब में 5 चैप्टर है और आपने सिर्फ 2 चैप्टर की तैयारी की है, तो आप उन्हीं 2 चैप्टर्स में से क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करें। ऐसा ना करें कि आप तीसरे, चौथे और 5वें चैप्टर को बिना अपनी कोर्स बुक से, बिना अपनी मेन बुक से पढ़े हुए जाएं, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो आप क्वेश्चन बैंक की आइडियोलॉजी को, क्वेश्चन बैंक के टाइप को, क्वेश्चन बैंक की थ्योरी को, जो चीजें उसमें लिखी होंगी उनको आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। जब भी आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करें तो हमेशा अपनी मेन कोर्स बुक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक को रिफर करें। दूसरी बात, डू नॉट यूज मल्टीपल क्वेश्चन बैंक। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बैंक में आप लोग गलती क्या करते हैं, कई तरह के, कई प्रकार के क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, कई पब्लिशर्स देते हैं। हमेशा आप लोग गलती ये करते हैं, किसी आपके दोस्त ने ये कह दिया कि इस पब्लिकेशन की अच्छी है, उस पब्लिकेशन की अच्छी है, तो आप लोग ऐसा मत करें। ऐसा करने से आप बचें। आप वही क्वेश्चन बैंक लें जो आपको लगता है कि सही है। इसमें आप अपने सीनियर्स की, अपने टीचर्स की, आप चाहे तो किसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन बैंक सभी अच्छे होते हैं, पर कहने का मतलब होता है कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल आपको देते हैं, वो एक किताब का फॉर्मेशन कर देते हैं और उतना संभव नहीं हो पाता क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं हम अपनी कोर्स बुक को और क्वेश्चन बैंक को दोनों को पढ़ने में हमारे पास अब समय बचता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा क्विक और एक्यूरेट और एग्जैक्ट रीजन हो, इसी को हमें देता है, इसी प्लेटफॉर्म को हमें प्रोवाइड करता है क्वेश्चन बैंक। तो जब भी चूज करें किसी एक पब्लिशर का ही चूज करें। ऐसा ना हो कि आप तरह तरह के क्वेश्चन बैंक लेकर के आ जाएं क्योंकि आपको आपके दोस्त ने कह दिया कि ये वाली क्वेश्चन बैंक अच्छी है और आपके पास पता चला कोई दूसरी क्वेश्चन बैंक है। नहीं, आपके पास जो है, आपने जो परचेस किया है, जो लेटेस्ट पैटर्न पर हो, उसी को चूज करें आप। अगली बात है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन बैंक्स में कहीं ना कहीं आपको बोर्ड की मॉडल पेपर को भी दिया जाता है कि ये आपकी बोर्ड की आइडियोलॉजी है, ये आपका बोर्ड का मॉडल पेपर है, इस तरह से आपको चलना है। क्वेश्चन बैंक की मैं बात करूं तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन बैंक में आपको ध्यान ये देना चाहिए कि जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उन्हीं प्रश्नों को आप सॉल्व करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन बैंक्स ऐसे आते हैं जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं और साथ ही साथ वो जो लेवल होता है उसको बहुत टफ कर देते हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास ना करें। हमेशा अपने बोर्ड के सिलेबस को अपने पास रखें जब भी आप किसी क्वेश्चन बैंक को प्रेफर कर रहे हैं, जब भी आप किसी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते
चाहते हैं कि आप शुरुआत से ही अपनी तैयारी में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ साथ क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करें, तो आप ये करें कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें जाकर के क्वेश्चंस को देखें और उन क्वेश्चंस को नोट करके आप सॉल्व करने का प्रयास करें, लर्न करने का प्रयास करें, उनके आंसर्स को भी देखें और खुद के आंसर से मैच कराएं कि क्या वो जो मार्किंग स्कीम है उसको आप मैच कर पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स में आपको मार्किंग स्कीम भी देता है कि किस तरह से आपको किस स्टेप पे कितने नंबर मिलने वाले हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन बैंक आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है सारे क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज को जरूर कमेंट करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।